खबर लालगंज से है, जहां लालगंज प्रखंड क्षेत्र के करताहा पुलिस के द्वारा करताहा थाना क्षेत्र में आचार संहिता के मद्देनजर वाहन जांच चलाया जा रहा था, जिस दौरान मुजफ्फरपुर जिले में पदस्थापित डॉक्टर कुंदन कुमार जो हाजीपुर अपने घर जा रहा था, जिसे वाहन जांच के लिए रोका गया। जिसके बाद वाहन जांच के दौरान किसी बात को लेकर डॉक्टर तथा पुलिस में झड़प हो गई। वहीं डॉक्टर ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई है, जिसमें मुझे गंभीर चोटें लगी है। इस संदर्भ में डॉक्टर कुंदन सिंह के द्वारा करताहा थाना में ही उक्त पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो वाहन जांच कर रहे पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार रजक के द्वारा भी डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया कि वाहन जांच के दौरान डॉक्टर के वाहन में स्टील का एक डिब्बा था, जिसे खोलकर दिखाने के लिए कहा गया तो डॉक्टर ने मेरे साथ अभद्र भाषा में बात करने लगा तथा मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे जाति सूचक शब्द कहते हुए मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। इस संदर्भ में संतोष कुमार रजक ने भी करताहा थाना पर हर्जन एक्ट तथा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं करताहा थाना अध्यक्ष गुंजन कुमारी ने बताई कि दोनों पक्ष की तरफ से आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। घटना हुआ जी, मेरा नाम डॉक्टर कुंदन कुमार सिंह है। मैं मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। कल मैं जब अपने निवास स्थल से लालगंज होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए निकला, रास्ते में करताहा थाने के चेक पोस्ट पे मुझे रोका गया मेरी गाड़ी चेकिंग के लिए। मैं गाड़ी आराम से रोक दिया। उन्होंने मुझे मेरा डिक्की खोलने के लिए बोला, मैं डिक्की भी खोल दिया। डिक्की में मेरा स्टरलाइज किया हुआ सामान था, जो कि ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उन्होंने मुझे पूछा, रे इसमें क्या लेके जा रहा है? तो मुझे इस तरह की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं इसके बाबत में बोला कि ये किस प्रकार की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैंने इस तरह से बोला तो बोलने लगे, रे उंगली दिखा के बात करेगा, रे उंगली दिखा के बात करेगा। मैंने इस पर जब अपोज किया, उन्होंने मेरी उंगली को पकड़ के मोड़ दिया, जो कि डिसलोकेट हो गया। इसके बाद मैं इस घटना को एसपी साहब को फ़ोन करके बताया, और इसके बाद वो क्या किए कि बगजग में डंडा लिया और मेरे पीछे मारा। सारी घटना होने के पश्चात मैं जब विरोध करने लगा तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किए और बोलना चालू कर दिया, तो गाली दिया है, तो गाली दिया है। मेरा बस इनसे यही सवाल था, क्या गाली दिए हैं ये प्लीज़ बता दीजिए। भाई साहब, आप क्या गाली दिए हैं ये बता दीजिए। इस वीडियो को फैब्रिकेट करके वो सारे जगह सर्कुलेट कर रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से पलायन कर गए। मैं उनका कुछ दूर पीछा किया, और उसके बाद में जाकर के लालगंज पीएचसी में अपना इंजरी दर्ज कराया, और एफआईआर लॉन्च करने के लिए मैं लालगंज थाने चला गया। लालगंज थाने के पास मुझे वही गाड़ी दिखाई दी जो कि मुझे देखते ही पलायन कर गई। तत्पश्चात मेरी मुलाकात वहाँ के डीएसपी साहब से हुई। डीएसपी साहब को पूरी बातों की जानकारी मैंने दी। इसके बाद वो मुझे लेकर के करताहा थाना लेके चले गए, जहाँ पर उन्होंने उस अधिकारी को बुलाया और पूरी बातों की जानकारी ली। पहले तो वो ये बताए कि ये गाड़ी स्पीड करके आ रहे थे, हमारे चेक पोस्ट को क्रॉस कर गया, और बोलने लगे कि हम डॉक्टर साहब हैं, हम इमरजेंसी में, हमें जाने दो। ठीक। इसके बाद मैं उनसे जब बोला कि आप डॉक्टर साहब हैं, जाने दो, तो आप हम पे चार्ज क्यों किए, लाठी चार्ज? तो वो बोलने लगे कि हमें पता नहीं था कि आप डॉक्टर हैं। अपने सारे बातों को वो कंट्रोडिक्ट करते चले गए वहाँ पर डीएसपी साहब के सामने। डीएसपी साहब दोनों में मेल मिलाप कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन इतनी सारी घटनाओं के होने के बावजूद मैं किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगले दिन मैं एक रिटन कंप्लेंट उनके अगेंस्ट लॉन्च किया। मैं लिखा करताहा थाना को। वो
एप्लीकेशन को जस्ट विदाउट एनी डेट, विदाउट एनी स्टैम्प लेके रखना चालू कर दी है। मेरे फोर्स करने के बाद उन्होंने उस पर स्टैम्प, डेट सब कुछ दिया मुझे, लेकिन अभी तक उस पर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। मैं एप्लीकेशन एसपी साहब को भी आज जा कर के दिया हूँ, लेकिन उनके पास भी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिली है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। इसके एवज में उनका कहना है कि हमने उनकी जो ऑफिसर है उससे गाली गलौज किया है, तो मे बी मुझ पे 353 सेक्शन लगाई जाए, जो कि पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड है। अब उनसे आश्वासन ना मिलने के कारण मैं कोर्ट में जाने का फैसला लिया हूँ, और अगर कोर्ट से भी हमें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला तो हो सकता है मैं अपने एसोसिएशन से विनती करूं कि इसके विरुद्ध में मुझे और ऊपर तक ले जाने की कोशिश की जाए। न्याय मिले आपको? बिल्कुल, मैं न्याय के लिए कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक।